दिया है कि दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, जिसमें एरिया त्रिभुज का मतलब इसका ABC का क्षेत्रफल दिया है 64 और त्रिभुज DEF का एरिया यानी क्षेत्रफल 121 दिया है। EF बराबर 15.4 है, 15.4 ये दिया है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है यानी ज्ञात करना है BC का मान। ठीक, और हम जानते हैं ये एक सूत्र है जो है त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो, हम जानते हैं हल में देखिए, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात उनकी, ठीक है, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब इनके बटे ये, अनुपात मतलब बटे होता है। तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, ये समरूप त्रिभुज है और ये है इनका अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। संगत भुजाएं देखिए ये है संगत भुजाएं BC, ये त्रिभुज ABC में BC होगा। ठीक है, BC बटे EF के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग अब देख ले रहे हैं एरिया त्रिभुज ABC का मान है 64, कितना मान है 64 इसका मान है, और DEF का एरिया दिया है यानी क्षेत्रफल 121। ठीक है, बराबर BC कितने का, BC स्क्वायर बटे EF का मान भी दिया है। EF का मान कितना दिया है, देखिए EF का मान दिया है 15.4। ठीक है, स्क्वायर, और ये 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। इसके आगे हम आगे कर दे रहे हैं, इसके आगे देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके आगे का है 64 का होता है 8 का स्क्वायर है, और ये 121 11 का स्क्वायर है। ठीक है, 11 गुणे 11 8 गुणे 8 होता है, तो स्क्वायर को हम लोग ऐसे दोनों का होल स्क्वायर लिख दिए। अब ये हो गया BC बटे 15.4, मतलब ये 15.4 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, अब 8 बटे 11 बचा, इधर BC बटे 15.4 हो गया। ठीक, क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 BC बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 8 गुणे 15.4, 11 से काटेंगे, 11 से काट देंगे इसको, BC बराबर हो जाएगा 8 गुणे 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44। ठीक है, और 14, अब इसका 8 का गुणा 8 चौके 32 के 2 दशमलव हासिल 3, 8 एकम 8 3 11.2 BC का मान आ गया। ठीक है, एक बार और हम त्रिभुज ये पूछा था BC का मान, और दोनों त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का मान भी दिया है। ठीक है, तो दोनों समरूप त्रिभुज, अगर कोई समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का मान दिया है, और एक भुजा दिया, उनके दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, हाँ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लिख देना, और दोनों संगत भुजा जो दिया है, भुजा निकालना है, एक भुजा दिया है उसका अनुपात करके वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर ये 8 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर है।
ठीक है, होल स्क्वायर इकट्ठा लिख देंगे। ये BC बटे 15.4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, फिर आ गया 8 बटे 11 BC बटे 15.4, तिरछा गुणा कर दिए। ठीक है, 8 गुणे 15 और 11 BC, अक्षर के साथ जो गिनती रहता है भाग हो जाता है, तो भाग 11 भाग दिए इसमें, तो 1.4 आ गया, 8 का गुणा किए तो 11.2, ये आंसर हो गया आपका। ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC दिया है, AB समांतर DC दिया है। ठीक है, AB की समांतर DC है और विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं। ठीक है, इतना दिया है और ये भी दिया है कि AB जो है 2CD के बराबर है। ठीक, अब ज्ञात करना है कि एरिया त्रिभुज AOB, एरिया ये त्रिभुज AOB का और जो है इसका अनुपात ज्ञात करना है। एरिया त्रिभुज AOB और एरिया त्रिभुज COD का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे हल में त्रिभुज AOB जो पूछा है। ठीक है, तथा त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक, इन दोनों को समरूप त्रिभुज से सिद्ध कर देंगे। ठीक है, हम दिखा देंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा दोनों में क्या हो जाएगा, कोण AOB बराबर कोण COD, शीर्षाभिमुख है। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख। ठीक, ये आपका कोण शीर्षाभिमुख हो गया। ठीक, और कोण ये 3 कोण 4 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है, एकांतर कोण है। अब ये एकांतर कैसे हो गया, क्योंकि AB समांतर CD है। ठीक है, AB समांतर CD। अब जो है इसलिए AA कसौटी से, AA कसौटी से, AA कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज CDO। ठीक है, समरूप त्रिभुज हो गया। त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब आगे, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं एरिया मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारा ये समरूप त्रिभुज हो गया। अब उनकी जो है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए एरिया त्रिभुज AOB, ठीक है, बटे एरिया त्रिभुज COD, ठीक है, बराबर। अब ये हो जाएगा, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये संगत भुजा AB के संगत ये है, तो इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब बटे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो CD के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका ये। ठीक, अब हम लोग कर लेंगे तब एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर AB का मान रख देंगे। AB बराबर जो दिया है ना, AB बराबर 2CD, तो यहाँ AB की जगह, इस AB की जगह 2CD रख देंगे। और होल स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे है CD स्क्वायर है, यह है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कर लेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर 4, CD स्क्वायर हो गया, नीचे CD स्क्वायर है, यह है, ये CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट गया। अब इसकी जगह आ गया 4/1, अर्थात इसलिए एरिया त्रिभुज AOB अनुपाते
एरिया त्रिभुज क्या आ गया, एरिया त्रिभुज ए अनुपाते एरिया त्रिभुज COD बराबर हो गया 4:1। प्रूव्ड हो गया, आ गया। यही मान आपको निकालना था, यही मान आपको निकालना था कि 4:1 आ गया। एरिया त्रिभुज AOB अनुपाते बटे मतलब अनुपाते हो गया अपान एरिया त्रिभुज COD बराबर हो गया 4:1, 4/1। ठीक है, ये आपको हल करना था। सवाल में दिया है कि जो है BC मतलब एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC है, मतलब BC आधार पे ABC त्रिभुज है और BC आधार पर त्रिभुज BCD है, ये दिया है। और AD ठीक है BC को O पर प्रच्छेदित करता है, इतना जो दिया है सवाल में दिया है। और आपको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक रचना कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, रचना में देखिए ये A से BC पर लंब जो है A से BC पर लंब AL खींच लेंगे, ठीक। और D से BC पर लंब, ठीक है, लंब जो है DM खींच लेंगे। यानी यहाँ पर रचना कर दिए AL लंब, ये लंब का निशान है BC तथा DM लंब BC। उपपत्ति में है इस त्रिभुज और त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ALO तथा त्रिभुज DMO में, ठीक है। कोण O इसका AOL बराबर कोण DOM शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बताया ना कि जब दो रेखाएं काटती है तो ये, जब दो रेखा देखो ये कटा है, जब दो रेखा काटती है तो आमने सामने का शीर्षाभिमुख। तो कोण AOL मतलब ये कोण बराबर कोण ये वाला कोण DOM, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख हो गया। अब आपका कोण बचा ये वाला 90 अंश वाला, तो कोण ALO बराबर कोण DMO बराबर 90 अंश। लंब है दोनों, ठीक है, दोनों BC पर लंब है। यहाँ पे रचना से ठीक है। अब जो है AA कसौटी से यानी दो त्रिभुज में दो कोण मिल जाते हैं, किसी दोनों त्रिभुजों में दोनों की तुलना की जाती है, दोनों में मिल जाते हैं तो जो है समरूप त्रिभुज होता है। ये त्रिभुज ALO समरूप त्रिभुज DL त्रिभुज ये समरूप त्रिभुज हो गया AA कसौटी से। तो समरूप त्रिभुज की हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसलिए जो है AL बटे DM बराबर हो जाएगा AO बटे DO, समीकरण नंबर 1। अब हमें जो त्रिभुज चाहिए एरिया त्रिभुज, तो इसको लेंगे त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2
आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या है BC और ऊंचाई त्रिभुज ABC में ऊंचाई ये AL है गुणे AL, ये भी 1/2 आधार BC है और दोनों का आधार एक ही है और ऊंचाई इसका DM है। ठीक है, अब जो है 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, AL समीकरण अब ये हो गया एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर AL की जगह हमारा हो जाएगा AO और ये DO। कैसे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, यहाँ समीकरण 1 यही है ना कि AL बटे DM की जगह AO बटे DO लिख सकते हैं। प्रूव्ड हो गया।